फिर से क्वेश्चन 275, व्यंजन अवग्रह किससे कहते हैं? व्यंजन का अर्थ होता है आकार, अवग्रह का होता है अवग्रह ज्ञान। तो सिर्फ आकार को ग्रहण करने वाला अवग्रह ज्ञान। तो जो पदार्थ आपके सामने अव्यक्त हो, तो उस पदार्थ का आकार आपके ज्ञान में झलका। मानो कि आपने सोनगढ़ में भावी तीर्थंकर की प्रतिमा का दर्शन किया है, और आप सोनगढ़ से वापिस अपने गांव आ गए। फिर से आपने भावी तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को याद किया। वो आपके सामने प्रकट नहीं है, अप्रगट है। उस प्रतिमा का जैसा आकार का स्वरूप है, उसको ज्ञान के माध्यम से ग्रहण किया। तो व्यंजन अवग्रह किसको कहते हैं? अव्यक्त अप्रगट पदार्थ के अवग्रह को, यानी अवग्रह ज्ञान को व्यंजनावग्रह कहते हैं। क्वेश्चन 276, व्यंजनावग्रह अर्थावग्रह की भांति सर्व इंद्रियों और मन द्वारा होता है या किसी अन्य प्रकार से? क्या कहा? व्यंजनावग्रह सर्व इंद्रिय और मन द्वारा होता है, एक क्वेश्चन ऐसा। अर्थावग्रह सर्व इंद्रिय और मन के द्वारा होता है या किसी अन्य प्रकार से? एक क्वेश्चन को सिंपल बना दो कि प्रगट पदार्थ ग्रहण करना है, तो 5 इंद्रिय मन वो उसको ग्रहण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अव्यक्त पदार्थ हो तो उसको 5 इंद्रिय मन के निमित्त से अवग्रह ज्ञान जो होता है उससे ग्रहण कर सकते हो? तो उसका उत्तर व्यंजनावग्रह चक्षु और मन के अतिरिक्त अन्य सर्व इंद्रियों से होता है। यानी अप्रगट पदार्थों का अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन, ये 2 से अतिरिक्त अन्य सर्व इंद्रियों से होता है। अब क्वेश्चन 277, व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों के कितने भेद हैं? तो दोनों के भेद 12-12 है। व्यक्त पदार्थ हो तो 12 भेद, अव्यक्त पदार्थ हो तो 12 भेद। 12 भेदों का नाम समान है दोनों के लिए। बहु, एक, बहुविध,
एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निश्रुत, अनिश्रुत, उक्त, अनुक्त, ध्रुव, अध्रुव, ये सब जानने का विषय है। वैसे प्रयोजनभूत बातों में ये विषय कहीं आने वाला नहीं है। अप टू 78 से आत्मा के असाधारण गुण, चारित्र गुण, उसकी पर्याय, तो चारित्र गुण की पर्याय का विषय क्वेश्चन नंबर 278 से शुरू होता है। देखिए, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय कौन कौन सी है? चारित्र नाम का आत्मा का एक असाधारण गुण है। आत्मा में अनंत असाधारण गुण में एक चारित्र गुण है। चारित्र गुण तो सभी गुण की पर्याय अनादि से अनंत काल की अनंत होती है। लेकिन जब अज्ञानी अज्ञान छोड़कर साधक बनता है, तब से यानी चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान के अंत तक जो चारित्र गुण की शुद्धता प्रकट होती है, उसका प्रकार 4 विभाग करके बताया गया है। उसमें एक स्वरूपाचरण चारित्र होता है, दूसरा देश चारित्र होता है, तीसरा सकल चारित्र होता है, चौथा यथाख्यात चारित्र होता है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान पर प्रकट होता है। स्वरूपाचरण चारित्र चारित्र गुण की प्रथम शुद्धि की शुरुआत है। स्वरूपाचरण चारित्र अनंतानुबंधी कसाई के अभाव में उत्पन्न होता है। स्वरूपाचरण चारित्र प्रगटता है तो अनंतानुबंधी कसाई का नाश हो जाता है। स्वरूपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान पर सम्यक दृष्टि को होता है। देश चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र से अनंत गुणी शुद्धता देश चारित्र में होती है। देश चारित्र पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्राविका अर्जिका को उत्पन्न होती है। देश चारित्र जब प्रकटता है तो जीव नियम से अणुव्रतधारी होते हैं। देश चारित्र वाला जीव अणुव्रत के बाद 11 प्रकार की परिमा को धारण करता है। देश चारित्र में
दूसरा कसाई। अप्रत्याख्यान कसाई का नाश होता है तब देश चारित्र प्रकट होता है। उसके बाद सकल चारित्र। देश चारित्र से सकल चारित्र की सुप्तानंति होती है। सकल चारित्र मुनियों को होता है। सकल चारित्र दशा में मुनि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति का पालन करता है। सकल चारित्र में जिसको प्रकट होता है उसको अशुभ भाव का अभाव हो जाता है। सकल चारित्र प्रत्याख्यान कसाई के नाश के कारण उत्पन्न होता है। स्वरूपाचरण चारित्र, देश चारित्र, सकल चारित्र तीनों चारित्र गुण की अपूर्ण शुद्ध दशा है। जिसको स्वरूपाचरण चारित्र होता है उस जीव को 3 कसाई, अप्रत्याख्यान कसाई, प्रत्याख्यान कसाई, संज्वलन कसाई विद्यमान होता है। देश चारित्र जिसको प्रकट है ऐसे श्रावक को प्रत्याख्यान कसाई और संज्वलन कसाई उसका नाश करना बाकी है। सकल चारित्रवान को एक कसाई का अभाव करना बाकी है। सकल चारित्रवान को संज्वलन कसाई का नाश नहीं हुआ है। लास्ट में यथाख्यात चारित्र, वो चारित्र गुण की परिपूर्ण शुद्ध दशा है। यथाख्यात चारित्र प्रकटता है तब चारों प्रकार के कसाई, 9 प्रकार के नो कसाई सभी का नाश हो जाता है। यथाख्यात चारित्र 12वें गुणस्थान के अंत में प्रकट होता है। यथाख्यात चारित्र चारित्र गुण की परिपूर्ण शुद्ध दशा एक बार प्रकट हुई वो आदि अनंत काल तक रहती है। क्वेश्चन 279, स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहते हैं? उसका उत्तर निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर आत्म अनुभव पूर्वक आत्म स्वरूप में अनंतानुबंधी कसाई के अभाव स्वरूप जो स्थिरता होती है उससे स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। फिर से स्वरूपाचरण चारित्र किसको कहते हैं?
तो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना चारित्र गुण आंशिक शुद्ध होता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना स्वरूपाचरण चारित्र होता नहीं है। जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है तब आत्मा के अनंत अनंत गुण की आंशिक शुद्धता प्रगटती है, तब चारित्र गुण में स्वरूपाचरण चारित्र की शुद्ध सा प्रगटती है। स्वरूपाचरण चारित्र उसका अर्थ है आत्मा का जैसा स्वरूप है ऐसे स्वरूप में स्थिरता करना। जब स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है तब अनंतानुबंधी कसाई का अभाव होता है। स्वरूपाचरण चारित्र दशा वो आत्मा की अनुभव दशा है, निर्विकल्प दशा है, आत्म स्वभाव की स्थिरता है, आत्म स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन 280, देश चारित्र किससे कहते हैं? तो देखो, चारित्र गुण की देश चारित्र वो शुद्ध पर्याय है, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र से देश चारित्र में शुद्धि की वृद्धि है। देश चारित्र गुण की शुद्धता है, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना देश चारित्र हो नहीं सकता। देश चारित्र जब प्रगटता है तब दूसरा कसाई यानी अप्रत्याख्यान कसाई का नाश होता है। देखो उसका उत्तर, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र्य गुण की कुछ विशेष शुद्धि। कुछ विशेष शुद्धि का अर्थ क्या है? तो कि स्वरूपाचरण जो चारित्र है उससे ज्यादा शुद्धि। तो ज़्यादा शुद्धि होने पर ये शुद्धि क्यों बढ़ी? तो कि और एक कसाई का नाश हुआ। कसाई नाश होता है तो शुद्धता बढ़ती है, कसाई नाश होता है तो वितरागता बढ़ती है। शुद्धता का अर्थ वितरागता। तो देश चारित्र में अनंतानुबंधी कसाई और अप्रत्याख्यान कसाई दोनों का नाश हो जाता है। अब देखो, इस श्रावक दशा में, श्रावक दशा क्यों कहा? तो कि देश चारित्र श्रावक श्राविका अर्जिका को होता है।
इस श्रावक दशा में व्रतादि रूप शुभ भाव होते हैं। जो श्रावक है उसको 5 अणुव्रत होता है, 3 गुणव्रत होता है, 4 शिक्षा व्रत होता है। अणुव्रत उसका विकास करना, वो गुणव्रत है। अणुव्रत और गुणव्रत की रक्षा करना वो शिक्षा व्रत है। शिक्षा व्रत का दूसरा अर्थ ये है, शिक्षा व्रत का दूसरा अर्थ ये है कि श्रावक के बाद मुनिपना आता है। तो श्रावक मुनिपना की तैयारी करे, मुनिपना की शिक्षा ले, ऐसा भी अर्थ किया गया है। तो जो श्रावक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत लेने के बाद क्रमशः 11 प्रकार की पड़िमा धारण करते हैं। जो 11 प्रकार की पड़िमा धारण करते हैं वो मुनिपणु धारण करने के लिए पूर्व तैयारी है। अब क्वेश्चन 281, सकल चारित्र किसको कहते हैं? तो सकल चारित्र देश चारित्र कर से ज़्यादा सकल चारित्र की सुखता होती है। देश चारित्र में 2 कसाई का अभाव हुआ था, सकल चारित्र में 3 कसाई का अभाव हुआ। सकल चारित्र के साथ साथ निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो होता ही है। तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित सकल चारित्र मुनि को होता है। तो मुनि के चारित्र को सकल चारित्र कहते हैं। तो देखो सकल चारित्र किसको कहते हैं? उत्तर निश्चय सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने पर, क्या कहा? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित चारित्र गुण की शुद्धि की वृद्धि होने पर अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 कसायों के अभावपूर्वक उत्पन्न भावलिंगी मुनिपद के योग्य आत्मा की शुद्धि विशेष को सकल चारित्र कहते हैं। देखो देश चारित्र में क्या था? अणुव्रत थे। सकल चारित्र में महाव्रत होता है, 5 महाव्रत, 5 सविति, 3 गुप्ती, यानी संयम धारण किया है। मुनिपना में 28 मूल गुण, 28 मूल गुण में आते हैं 5 महाव्रत, 5 समिति, मुनि के 5 आचार, मुनि की 6
आवश्यक क्रिया, मुनि का नग्न देह, मुनि का अदंतोवन, मुनि को खड़ा खड़ा आहार, खड़ा खड़ा आहार, मुनि का केश लोचन, मुनि का भूमि शयन, दिन में एक बार आहार, तो मुनि को देह नग्न होता है। अदंतोवन, खड़ा खड़ा आहार, एक बार आहार, केश लोचन, अदंतोवन और भूमि शयन। तो 28 मूल गुण, इसको 28 मूल गुण कहते हैं। उत्तर गुण की जब बात करेंगे तब 10 लक्षण धर्म, तप, ध्यान, वो सब बात बताएंगे। तो मुनि को देह नग्न क्यों होता है? तो कि मुनि को देह के प्रति ममत्व कम हो गया, इसलिए एक बार आहार है, इसलिए अदंतोवन है, इसलिए नग्न देह है, इसलिए भूमि शयन है, इसलिए केश लोचन है। अब क्वेश्चन 282, यथाख्यात चारित्र किसको कहते हैं? ये जो चारित्र है वो चारित्र गुण की पूर्ण शुद्ध दशा है। यथाख्यात चारित्र 12वां गुण स्थान है। यथाख्यात चारित्र एक बार प्रकट हो गया, वो अनंत काल तक रहता है। यथाख्यात चारित्र में 4 कसाय का अभाव होता है। यथाख्यात चारित्र सम्यक दर्शन, ज्ञान के साथ होता है। तो देखो उसका उत्तर, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने पर कसायों और नो कसायों दोनों का सर्वथा
अभावपूर्वक उत्पन्न आत्मा की शुद्धि विशेष को यथाख्यात चारित्र कहते हैं। तो यथाख्यात चारित्र जो होता है उसमें 4 कसाय 9 कसाय उसका नाश। ये चारित्र गुण की परिपूर्ण शुद्धता है। तो यहाँ तक हम रखते हैं। 283 क्वेश्चन से अगले स्वाध्याय चलेगा। यथाख्यात चारित्र के धारक श्री सिमंदर भगवान की जय हो। सकल चारित्र के धारक श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। स्वरूपाचरण चारित्र के धारक परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय हो। स्वरूपाचरण चारित्र के धारक प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।